हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 39। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संग्रह 39 में है क्या। तो प्रश्न संग्रह 39 में जो है, देखिए, भागीदारी, साझेदारी या पार्टनरशिप। जैसे कोई बड़ी चीज़ या ज़मीन ली जाती है तो उसमें एक व्यक्ति से नहीं लिया जाता वो ज़मीन, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पूंजी यानी पैसे इकट्ठा करते हैं और वो क्या करते हैं, भागीदारी में उसमें निवेश करके व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अगर वो लोग भागीदारी में, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में नुकसान भी होता है तो दोनों को बांटना पड़ता है, और पार्टनरशिप में अगर फायदा भी होता है तभी भी क्या करना पड़ता है, दोनों को बांटना पड़ता है। और उसके लिए क्या रहता है, अनुपात रहता है कि जैसे कि समझिए मैंने कोई चीज़ खरीदी है, मैंने कोई 10 रुपए की चीज़ खरीदी है। ठीक है, मैंने 10 रुपए की चीज़ खरीदी है, मैंने 6 रुपए दिए और मेरे भाई ने समझिए 4 रुपए दिए। मैंने 10 रुपए दिए और उसने 4 रुपए 6 रुपए दिए और उसने 4 रुपए दिए। तो अगर मैंने समझो एक चॉकलेट खरीदी है 10 रुपए की, मैंने 6 रुपए दिए और मेरे भाई ने 4 रुपए दिए, तो मुझे कौन सी किसको ज़्यादा पार्ट मिलेगा चॉकलेट का, जिसने ज़्यादा पैसे दिए, बराबर। और किसको कम मिलेगा चॉकलेट का पार्ट, जिसने कम पैसे दिए। वैसे ही अगर कोई हम निवेश करते हैं और हमें किसी चीज़ से या किसी बिजनेस से या किसी ज़मीन से, कोई भी चीज़ से फ़ायदा होता है, तो हमें फ़ायदा क्या होता है, उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में हमने पैसे दिए। जिसने पैसे ज़्यादा दिए उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसने कम पैसे दिए उसको भी फ़ायदा होगा, पर कम अनुपात में फायदा होगा। वैसे ही अगर बिजनेस में हमेशा फायदा तो होता नहीं, कभी कभी नुकसान भी होता है, तो नुकसान का भी वैसा ही है। जिसने ज्यादा पैसे दिए होंगे उसको ज्यादा नुकसान होगा, और जिसने कम पैसे दिए होंगे उसको क्या होगा, कम नुकसान होगा। ये जो टॉपिक है भागीदारी का, साझेदारी का, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको स्कॉलरशिप में भी है, भागीदारी और साझेदारी। तो याद रहेगा, उसमें क्या जरूरी है, अनुपात जरूरी है। आपने अगर पैसे ज़्यादा दिए होंगे और अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आपको फ़ायदे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पर अगर हानि भी हुई तो आपकी हानि ज़्यादा होगी, दूसरे वाले की कम होगी, क्योंकि उसने कम पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब देखते हैं पहला प्रश्न देखिए, सुरेश और रमेश दो जन है। कौन दो जन है, सुरेश और रमेश। लिख लीजिए, सुरेश और रमेश। सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपए निवेश करके 4:5 के अनुपात में एक भूखंड खरीदा। देखिए टोटल जमीन कितने की थी, 1,44,000 की। ठीक है, देखिए कुल निवेश यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है, 1,44,000 की। ठीक है, उसमें 4:5 में, ऊपर नाम देखिए, पहले किसका नाम है, सुरेश, तो सुरेश का कौन सा होगा, 4 होगा, और रमेश का कौन सा होगा, 5। याद रखिए, जो सिचुएशन में नाम दिए रहते, जिसका नाम पहले होगा पहला वाला अनुपात उसका होगा, जिसका नाम दूसरा होगा उसका अनुपात दूसरा होगा। ठीक है, 4:5 के अनुपात में भूखंड खरीदा। सुरेश का कितना अनुपात है, 4, और रमेश का कितना है, 5। सुरेश का 4 और रमेश का कितना, 5। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस ये पहली लाइन में जो दिया हुआ है वो लिखा। ठीक है, कुछ वर्ष पश्चात उसे बेचकर उन्हें 20% लाभ हुआ। उन्होंने वो जमीन को क्या किया, बेच दिया कुछ साल बाद, और उन्हें लाभ कितना हुआ, 20% लाभ हुआ। तो प्रत्येक को कितना लाभ हुआ वो हमें ढूंढना है। ठीक है, लाभ कितना हुआ, इधर लिख लीजिए, लाभ कितना हुआ, 20%। लाभ कितना हुआ, 20%। ठीक है, अभी हमें क्या ढूंढना है कि प्रत्येक को कितना लाभ हुआ। ठीक है, देखिए सुरेश का हिस्सा कितना है, 4, रमेश का हिस्सा कितना है, 5। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि सुरेश को 4x ये होगा फायदा, और रमेश को 5x। ठीक है, पर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि निवेश पर टोटल लाभ कितना हुआ है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुल निवेश पे जो लाभ है वो निकाल लेंगे। ठीक है, कुल निवेश कितना है, 1,44,000, और उस पे जो उनको लाभ हुआ है वो कितना है, 20%। तो लाभ निकालना एकदम सिंपल है। देखिए लाभ बराबर कितना इन्वेस्टमेंट है, टोटल निवेश कितना है, 1,44,000 गुना लाभ 20% दिया है। हमें पता है प्रतिशत यानी क्या होता है, भागे 100। बस इतना करना है। प्रतिशत यानी क्या होता है, हमेशा भागे 100, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, भागे 100।
हाँ, अब कट कर लीजिए, ये दोनों जीरो को कट कर लीजिए, ये दोनों जीरो को कट कर लीजिए। ऊपर क्या बचा बताइए, 1,0440। ये देखिए 1,440, हाँ ये दो जीरो कट गए, और गुना 20, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और ये दो जीरो, कितना आया, 28,800 फायदा हुआ। कुल टोटल लाभ कितना हुआ, 28,800 रुपये। लाभ 28,800 रुपये, ठीक है। अब हमें देखना है कि सुरेश को कितना लाभ हुआ, रमेश को कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, हमको सुरेश और रमेश का लाभ पता है क्या, नहीं, पर उनके अनुपात पता है। तो हम क्या मानेंगे कि माना सुरेश को 4x लाभ हुआ और रमेश को क्या हुआ, 5x। हर प्रॉब्लम में ऐसा ही करना है, पहले तो नाम लिख लेने हैं जितने इन्वेस्टर है, उनके अनुपात लिख लेने हैं, और उसके हिसाब से उनको क्या लगाना है, x लगा के हमको एक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, सुरेश को 4x लाभ हुआ और रमेश को कितना लाभ हुआ, 5x, और वो बराबर कितना लाभ हुआ है, जो इधर टोटल लाभ हुआ है कितना है, 28,800 रुपये। देखिए माना सुरेश को 4x और रमेश को कितना लाभ हुआ, 5x लाभ हुआ है, ठीक है। तो 4x + 5x बराबर कितना होगा, 28,800, क्योंकि दो ही पार्टनर है और दोनों का लाभ बराबर कितना आया है, 28,800, हमने अब भी निकाला था, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, 4x और 5x कितना होता है, 9x बराबर 28,800, ठीक है। ये x इधर ही रहेगा, ये 9 इधर गुणा में है, इधर आते समय किस में हो जाएगा, भाग में, ठीक है। 28,800 को 9 से भाग दीजिए, कितना आएगा, देखो 9 तियाँ 27, एक बचा, ये नीचे आया, 9 दूनी 18, ठीक है। ये दोनों जीरो नीचे आएंगे तो इनको ऊपर भी लगाना पड़ेगा, कितना आया, 3200 आया, ठीक है। कितना आया कट करके, 9 एकम 9, और इसको कट करके कितना आया, 3200, भाग दे के देखिए आया है 3200, इसलिए x की कीमत कितनी होगी, 3200। ये x की कीमत आई, लाभ कितना हुआ वो आया क्या, नहीं। तो अभी पता है हमें सुरेश का लाभ कितना था, देखिए ऊपर सुरेश का लाभ था 4x, मैं इधर लिख लूँगी 4x। x की कीमत पता है हमें, 4 गुना, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, यानी क्या है, गुना, इसलिए गुना का चिन्ह। x कितना है, 3200, गुना कर लीजिए अभी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। इसलिए सुरेश को कितना लाभ होगा, 12,800। सेम हम रमेश का निकालेंगे, रमेश का लाभ कितना है, 5x, रमेश का लाभ बराबर 5x, 5 गुना, x की कीमत हमें पता है कितनी है, 3200, ठीक है। गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, हासिल लगाए, 5 तिया 15 और 1 16। आपको ऐसे डायरेक्ट भाग नहीं करना आता है, आप साइड में भाग कर लीजिए, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो रमेश का कितना लाभ आया, 12,800, और इसका सुरेश का कितना, सुरेश का कितना आया, 12,800, और रमेश का कितना आया, 16,000 लाभ। ये हो गया पहले का उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है 2 जन वापस, विराट और सम्राट, दोनों के नाम लिख लीजिए, विराट और सम्राट। विराट ने कितने पैसे लगाए हैं, 50,000, और सम्राट ने कितने लगाए हैं, 1,20,000, ठीक है। पहला वाला हमेशा नंबर पहले को दो, या नंबर हो या पैसे हो, दूसरा वाला दूसरा जिसका नाम आया है उसको दो। तो विराट ने कितने पैसे लगाए हैं, 50,000, और सम्राट ने कितने लगाए हैं, 1,20,000, ठीक है। देखिए विराट के 50,000 और सम्राट के 1,20,000, ठीक है। आगे का देखते हैं, निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया, उन्होंने इतना निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। इस व्यवसाय में उन्हें 20% हानि हुई। अभी क्या हुई है, उन्हें हानि हुई है 20%, तो प्रत्येक को कितनी हानि हुई, ठीक है। तो हमें प्रत्येक को कितनी हानि हुई वो निकालना पड़ेगा। अभी पहले वाले ने कम इन्वेस्ट किया है, देखिए, तो इसको कम हानि होगी। दूसरे वाले ने क्या किया है, ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो उसको क्या होगी, ज़्यादा हानि होगी, ठीक है। पहले देख लीजिए कुल हानि कितनी हुई है, 20% हानि। देखिए हानि बराबर कितनी हुई है, 20%। विराट को 50,000 पे 20% हुई है और सम्राट को 1,20,000 पे 20% हुई। तो हम इसको एकदम सिंपल मेथड में सॉल्व करेंगे, अनुपात के मेथड में नहीं करेंगे, अलग थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। 2 कॉलम बना लीजिए, विराट और सम्राट, ठीक है। विराट को सबसे पहले 50,000 पर कितनी प्रतिशत हानि हुई है, कितनी प्रतिशत, 20,
20% को कैसे लिखते हैं, 20 ऊपर और प्रतिशत यानी क्या होता है, भागे 100। ठीक है, ये 0 2 कट गया, ये 0 कट गया, कितना बचा, 500 गुना 20। देखिए 500 गुना 20 कितना आएगा, नीचे क्या बचा है, एक बचता है तो हम लिखते नहीं है, एक के अलावा कुछ बचता तो हम लिखते भी। अभी इनका गुना कर दो, 0 0 20 बचे 100, कितनी हानि हुई उसे देखिए, 10,000 की हानि हुई। किसको, विराट को। अब निकालते हैं हम सम्राट का। सम्राट ने कितने इन्वेस्ट किए, टोटल पैसे कितने डाले हैं, 1,20,000। ठीक है, उस पे उसको कितनी हानि हुई, सॉरी 1 0 रह गया, 1,20,000। उस पर उसकी कितनी हानि हुई है, उसको भी कितनी हानि हुई है, 20% ही। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, 20%। 20% यानी 20/100, प्रतिशत यानी क्या होता है, भागे 100। ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, क्या बचा ऊपर देखिए, 1200। देखिए 12 डबल 0 1200 गुना 20, गुना कर लीजिए। देखिए 0 0, ये 2 0 आए, 20 दूना 40, 0 हासिल लगा 4, 20 एकम 20, 20 और 4 24, यानी इसको कितनी हानि हुई देखिए, 24,000। ठीक है, इसको हानि हुई 10,000 की और इसको कितनी हुई, 24,000 की। और वही उन्होंने पूछा था कि प्रत्येक को कितनी हानि हुई। ये देखिए दूसरे का उत्तर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए अभी तीसरे प्रश्न में 3 जन है, श्वेता, पीयूष, नचिकेत। इन तीनों ने क्या किया है, मिलकर सोलापुर चादर और टॉवेल बेचने का व्यवसाय चालू किया। इस टोटल व्यवसाय में उन्होंने 80,000 रुपये निवेश किए। तीनों ने मिलाकर कितने निवेश किए हैं, 80,000। उसमें से श्वेता की पूंजी 30,000 है, यानी श्वेता ने 30,000 इन्वेस्ट किए थे। पीयूष की पूंजी 12,000 है, पीयूष ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। वर्ष के अंत में उन्हें 24% लाभ हुआ, मतलब एक साल में उन्हें कितना लाभ हुआ, 24% लाभ हुआ। तो नचिकेत की हिस्सेदारी कितनी थी और नचिकेत को लाभ में कितनी रकम मिली, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो 3 जन है, याद रखिए, श्वेता, पीयूष और नचिकेत। ठीक है, तीनों ने मिलके कितने पैसे लगाए हैं, 80,000। ओके, टोटल निवेश कितना होगा, कुल निवेश 80,000 रुपये। ठीक है, कुल निवेश 80,000। पहले हमेशा पहले क्या करने का, जो जो दिया गया है वो सारा लिख लेने का, उसके बाद अंत में देखने का क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कुल निवेश कितना किया, 80,000। उसमें से श्वेता की कितनी है, 30,000 और पीयूष की कितनी है, 12,000। लिख लो। देखो कुल निवेश है 80,000, श्वेता ने इन्वेस्ट किए 30,000, पीयूष ने किए 12,000। तो नचिकेत ने कितने किए, कैसे ज्ञात करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ लेंगे और 80,000 में से घटाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो तीनों ने कितना निवेश किया, देखो 3 जन है, पहला है श्वेता, दूसरा है पीयूष और तीसरा क्या है, नचिकेत। टोटल तीनों ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, तीनों ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, 80,000। ठीक है, मैंने 80,000 लिख लिया। ठीक है, अभी श्वेता का कितना है, 30,000, श्वेता के नीचे लिख लो। पीयूष का कितना है, 12,000। नचिकेत का हमें पता है क्या, नहीं, तो उसको नचिकेत ही लिखो। और आखिरी 80,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 12 और 30 कितने होंगे, 12 और 30 कितने होंगे, 12 और 30 होंगे 42। ठीक है, नचिकेत ऐसे का ऐसा लिखा, ये हो गया 80,000। अब हमें नचिकेत की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए नचिकेत को इधर ही रहने देंगे, ये 80,000 भी उधर ही रहेगा। ये इधर प्लस में है, इधर जाते समय, इस साइड आते समय किस में हो जाएगा, माइनस में। हम इसको क्यों इस साइड लेंगे, इसको क्यों नहीं इस साइड लेंगे, क्योंकि हमें नचिकेत की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नचिकेत को वैसा ही रहने देंगे और जो इस साइड नचिकेत के साइड जो एक्स्ट्रा है उसको उधर लेके जाएंगे। तो इधर क्या एक्स्ट्रा है, 42,000, तो हम इसको उधर लेके जाएंगे। यहाँ प्लस था, यहाँ आते समय क्या हो जाएगा, माइनस 42,000। अभी घटा दीजिए, 80,000 में से 42,000 घटाइए, कितना आएगा, कितना आया, 38,000। ठीक है, नचिकेत ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 38,000। ठीक है, पहली चीज तो हमने ज्ञात कर ली, नचिकेत की हिस्सेदारी कितनी थी, 38,000। ठीक है, अभी वर्ष के अंत में उन्हें कितना लाभ हुआ है, वर्ष के अंत में उन्हें लाभ कितना हुआ है, 24%। ठीक है, 24% लाभ हुआ है, तो हमें सिर्फ नचिकेत को कितना लाभ हुआ वो ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें जो नचिकेत के जो पैसे है उसका 24% ज्ञात करना पड़ेगा, लाभ हुआ है इसलिए। ठीक है,
देखिए कुल लाभ जो हुआ है वो 24% है। नचिकेत को कितना लाभ होगा, जितने नचिकेत ने इन्वेस्ट किए हैं उसका 24%। तो ये क्या है 38,000। इसका हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा 24% लाभ। 24% यानी 24 ऊपर प्रतिशत होने की वजह से भागे 100। ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया। अभी गुना करो 24 और इधर कितना बचा 380 गुना 24। गुणा कीजिए कितना आएगा 9,120 रुपये। कितने का लाभ हुआ नचिकेत को 9,120 रुपये। तीसरे का उत्तर देखते हैं। चौथा प्रश्न, अ और ब ने मिले लाभ, अ और ब दो जन है, उनको लाभ मिला है 24,500 रुपये। 3 और 7 के अनुपात में उन्होंने वो बांट लिया है। अ को कितना मिलेगा लाभ, जो पहले लिखा हुआ है 3, और ब को कितना मिलेगा 7। ठीक है। प्रत्येक ने मिले लाभ की रकम से 2% रकम सैनिक कल्याण निधि में दी, तो प्रत्येक ने कल्याण निधि में कितनी रकम दी। ठीक है। पहले तो कितने जन हैं अ और ब, तो कुल लाभ कितना हुआ है 24,500। तो पहले लिख लेंगे कुल लाभ 24,500। फिर अ और ब है, अ को कितना लाभ हुआ था 3 और ब को कितना हुआ था 7। हम लाभ लिखते समय अगर अनुपात में दिया होगा तो कैसे लिखते हैं 3x लाभ हुआ था और ब को कितना हुआ था 7x। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक ने मिले लाभ की रकम से, जो उनको लाभ की रकम मिली थी उस पे उन्होंने कितने प्रतिशत दिया 2% रकम सैनिक कल्याण निधि में दिया। पहले हम जो हमें पता है वो पूरा लिख लेते हैं। ठीक है। देखिए कुल लाभ कितना है 24,500। कुल लाभ 24,500। उसके बाद अ को कितना लाभ है 3 और ब को कितना लाभ है 7। अ का लाभ कितना होगा 3x, हम x में लिखते हैं, और ब का लाभ कितना होगा, ब का देखिए ब का लाभ कितना है 7x। ये 3x और 7x इनका लाभ है। ये किसको बराबर होगा 3x प्लस 7x बराबर कितना होगा, जो कुल लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है 24,500। ठीक है। 3 और 7 कितने होते हैं 10x, और ये हो गया 24,500। ये x यहीं रहेगा, 24,500 भी ऐसा ही रहेगा। ये जो है इन दोनों के बीच में कुछ नहीं यानी गुना है, वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग यानी नीचे आ जाएगा। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। x कितना आया 2,450। कितना आया 2,450। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे फिर अ का लाभ ज्ञात करेंगे। अ का लाभ 3x है। अ का लाभ बराबर 3x कोई रुपए होते हैं क्या, नहीं, तो हम उसकी कीमत ज्ञात करेंगे। 3 ऐसा ही रहेगा, दोनों के बीच में क्या है गुना, इसलिए गुना आया। x की कीमत कितनी है 2,450। ठीक है। गुना कर लो कितना आएगा 5 या 15, हंसी लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 7,350 रुपये। ठीक है। अ का लाभ हुआ 7,350। सेम ब का निकालेंगे। ब का लाभ बराबर कितना है ब का लाभ 7x, तो 7x 7 गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं यानी गुना है। x की कीमत कितनी है 24,500। गुना करो 0, 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 29 30 31, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। यानी पहले का लाभ कितना है 7,350 और दूसरे का लाभ कितना है 17,150। ठीक है। तो अभी यहीं पे प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या, नहीं, हमको प्रत्येक का लाभ पता के चल गया, पर प्रत्येक ने क्या किया अपने लाभ की रकम में से 2% रकम सैनिक कल्याण निधि में दी। यानी हमें क्या करना पड़ेगा प्रत्येक के लाभ का कितना प्रतिशत निकालना पड़ेगा 2%, तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने सैनिक कल्याण में कितनी निधि दी है। ठीक है। तो मैं पहले अ का निकाल लेती हूँ, सेम ब का निकालना है। तो अ ने कितनी निधि दी, अ ने 2% निधि सैनिक कल्याण में दी। किसमें से दी, लाभ में से दी। तो लाभ कितना था उसका, अ का लाभ कितना था देखिए 7,350। उसकी उसने कितनी रकम दी 2%। 2% प्रतिशत यानी क्या होता है बटे 100। ठीक है। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब काटिए क्या आएगा, क्या आएगा
2 एकम 2, 2 पचे 10। अब क्या बचा इधर देखिए, ऊपर क्या बचा है 735 गुणा 1 यानी 735। नीचे क्या बचा है 5। अब से पहले हमने नहीं लिखा नीचे वाला क्योंकि नीचे 1 बचा रहता था। अभी क्या बचा है, नीचे काट के 5 बचा है, इसलिए हम इसे लिखेंगे। अब 5 को 735 से भाग दो, क्या आया देखिए, भाग करके 147 रुपये, यानी अ ने कितनी राशि दी उनको 147 रुपये। सेम ब का निकालेंगे, ब का निकालते समय क्या लेंगे 17,150 का हम 2% निकालेंगे। ठीक है, देखिए 17,150 का बटे 2% यानी 2/100। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, वापस 2 एकम 2, 2 पचे 10। ऊपर क्या बचा देख लीजिए 1715, 1715 गुना 1 बचा है, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, बट्टे, ये बट्टे का चिन्ह है इसलिए भागे क्या आएगा 5। भाग दीजिए 5 को 1715 से भाग दीजिए, कितना आया भाग देके 343 रुपये। यानी अ ने देखिए 147 रुपये दिए और ब ने कितने दिए, 343 रुपये दिए। ठीक है, ये देख लीजिए चौथे का उत्तर इतना देखिए, अ ने 147 रुपये और ब ने 343 रुपये निधि दी सैनिक कल्याण में। अब आखिरी प्रश्न थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें 4 जन है। देखिए जया, सीमा, निखिल और नीलेश, सबका जो अनुपात में उन्होंने निवेश किया है देखिए 3, 4, 7, 6। जया का कितना होगा 3, सीमा का कितना होगा 4, निखिल का कितना होगा 7 और नीलेश का कितना होगा 6। इसके अनुपात में उन्होंने व्यवसाय के लिए 3,60,000 रुपये की पूंजी लगाई और हिस्सेदारी से व्यवहार प्रारंभ किया। उस पूंजी में जया की कितनी रकम थी, हमें जया ने कितनी रकम लगाई थी वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें इस व्यवहार में 12% लाभ हुआ। उनको लाभ हुआ, अच्छा हुआ उनका कि उनको क्या हुआ 12% लाभ हुआ। तो निखिल के हिस्से में कितने रुपए आए हमें वो लिखना है। सबसे पहले जया, सीमा, निखिल और नीलेश को ने कितना निवेश किया है वो लिख लेंगे हम 3x, 4x, 7x, 6x। हाँ, और कुल निवेश कितना है 3,60,000, तो उसको लिख लेंगे हम। देख लीजिए कुल निवेश 3,60,000, जया का निवेश 3x, सीमा का 4x, निखिल का 7x और नीलेश का कितना 6x। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें किसका किसका पूछा गया है, जया की हिस्सेदारी कितनी है वो पूछा गया है। देखो जया ने कितनी रकम दी थी वो पूछा गया है और निखिल का हिस्से का लाभ पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, जया और निखिल ने कितने रुपए डाले थे वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये उन सबका निवेश है और ये निवेश बराबर कितना आएगा 3,60,000। ये निवेश 4 ही जन थे ना, 4 ही जन का निवेश कितना था टोटल इतना, तो हम इन सबको जोड़ के ये बराबर कितना होगा 3,60,000। ठीक है, देखिए जया, सीमा, निखिल, नीलेश बराबर 3,60,000। जया का कितना है 3x, सीमा का 4x, निखिल का 7x और नीलेश का 6x बराबर कितना 3,60,000। ठीक है, अभी देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, ये x है इसलिए जोड़ जाएगा, हमें बेजिक व्यंजक का पता है जोड़ क्या होता है, जुड़ जाता है सब। 3x और 4x 7x, 7x और 7x 14x, 14x और 6x 20x, कितना हो गया 20x। ठीक है, ये x ऐसे ही रहेगा, 3,60,000 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 20 यहाँ गुणा में था, इधर आते समय क्या हो जाएगा भाग यानी नीचे 0 कट गया, 0 कट गया, बचा क्या देखिए 36,000 भागे 2। भाग दीजिए 2 से कितना आता है बताओ, 36,000 बटे 2 कितना आता है 18,000। 36 का आधा 18,000। ठीक है, हमें जया और निखिल का ज्ञात करना है। जया का निवेश कितना है 3x, तो जया का लिख लेते हैं। जया बराबर कितना है 3x, 3 हमें पता है, x की कीमत कितनी है पता है हमें 18,000। ठीक है, गुना कीजिए कितना आएगा 54,000 रुपये। कितने निवेश किए थे जया ने 54,000 रुपये, एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, हम निखिल का भी ज्ञात करके रखते हैं। निखिल का निवेश कितना था 7x, यानी उसने कितने किए हैं वो ज्ञात करते हैं। निखिल का कितना है बराबर 7x, 7x की कीमत पता है हमें 18,000, गुणा करिए कितना आएगा देखिए 1,26,000 रुपये। ठीक है,
अभी हमें क्या करना है, देखो जया उस पूंजी में जया की कितनी रकम थी वो निकाल ली हमने, वो आई है 54,000 रुपये। अब उन्हें इस व्यवहार में कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, 12%। तो हमें निखिल का लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। लाभ कितना हुआ है टोटल, 12%, लाभ 12%। तो हमें निखिल का ज्ञात करना है ना, निखिल को लाभ कितना हुआ। निखिल ने डाले कितने थे पैसे, 1,26,000। तो 1,26,000 का उसे कितना लाभ हुआ होगा, 12%, 12%, 12% यानी 12/100। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, क्या बचा देखिए, 1260 गुना 12। उत्तर निकालिए कितना आएगा, 12 छंग 72, 7 हाथ से लगा, 12 दूनी 24 और 7 31, हाथ से लगा 3, 12 एकम 12, 13 14 15, यानी उसे लाभ कितना हुआ, 15,120 रुपये का हुआ। देखिए जया ने 54,000 रुपये निवेश किया और निखिल को 15,120 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अब मैं सारे उत्तर दिखा देती हूँ आपको 1 से 5 तक। पहले का उत्तर, दूसरे का, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का, आधा इधर है आधा इधर, और ये रहा 5वें का उत्तर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में स्कॉलरशिप के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।